अच्छा, कहते हैं कि वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है शिव उसका उद्धार करते हैं। कैसे उद्धार करते हैं? उसके कान में शिव आके क्या बोलते हैं? राम। भगवान का नाम राम। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 35। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षय कालो धातानां विश्वतो मुख। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? अक्षरों में अकर, अ शब्द सबसे पहला क्या होता है? अ आ ई बोलते हैं। तो अ आ ई जो होता है ये फाउंडेशन होते हैं। मात्रा बनती है ना, ई, छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई, ऊ ए अ आ, ये सब मात्रा बनती है। लेकिन फाउंडेशन क्या है? अ। देखिए, आपको कोई भी शब्द बोलना है, जैसे क हो गया तो का बोलेंगे तो मात्रा अलग आएगी, की बोलेंगे तो बड़ी मात्रा, कु को क मात्रा लग रही, के। लेकिन सिर्फ शुद्ध अगर शब्द भी बोलना है क, तो उसमें तो अ आ गया ना, उसके बिना कैसे बोलेंगे? तो भगवान बोल रहे हैं वो तो फाउंडेशन है ना, अ शब्द फाउंडेशन है और मैं वो हूँ। कोई भी शब्द लीजिए, अ के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बाकी मात्राओं भी लगाओगे तो पहला तो फाउंडेशन चाहिए ना। राम बोला तो र में अ पहले आया ना, फिर आ की मात्रा लगी तो रा हो गया, फिर म में फिर अ आ गया। कृष्ण तो कृष्ण, श में भी अ आ गया, ण में भी अ आ गया, क्र में भी अ आ गया, क में अ आ गया। कोई भी शब्द बिना अ के बोला ही नहीं जा सकता। तो भगवान बोलते हैं मैं वो अकार हूँ, अ शब्द। फिर कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व हूँ। समास मतलब देखिए, एक शब्द होता है फिर दूसरा शब्द होता है, ये दोनों को मिला दिया तो ये द्वंद्व समास बन गया। अंग्रेजी में डुअल कंपाउंडेड बोलते हैं। जैसे राम एक शब्द है, कृष्ण एक शब्द है, फिर हो जाता है जुड़ के रामकृष्ण। तो ऐसे दो शब्दों को जोड़ के जब शब्द बन जाते हैं कंपाउंडेड, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि वो सर्वोपरि है, फिर से वो कॉम्प्लेक्स है। हमने कहा ना, ये पूरा अध्याय ऐसा है, जो भी बेस्ट है, जो भी श्रेष्ठ है वो कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण भी कितना अच्छा देते हैं, राम और कृष्ण, रामकृष्ण। बहुत सारे ऐसे शब्द आप बना सकते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, दो शब्द जोड़ के बनते हैं। फिर भगवान कहते हैं मैं समय हूँ। आगे भी आएगा 11वें अध्याय में, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। सब कुछ नष्ट करने में जो सक्षम है वो काल है। कहते हैं ना, काल के सामने किसी की भी दाल नहीं गलती। सब कुछ करने वाले काल है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब काल के अंतर्गत हो रहा है। करोड़ों करोड़ों हवाई जहाज घूम रहे हैं, पक्षी घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, मतलब और बादल उड़ रहे हैं, सूर्य है, चंद्र है, अरबों अरबों सितारे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर क्या है? आसमान है। भगवान एक जगह गीता में भी कहते हैं वो आसमान में हूँ, मेरे अंदर में ही सब चल रहा है। तो वही काल है, भगवान ही काल रूप में आते हैं। जैसे उज्जैन में जो शिव मंदिर है, महाकालेश्वर, महाकाल, क्योंकि भगवान के जो अवतार हैं, गुण अवतार, शिव गुण अवतार हैं, वे असुर का वध करने आए। सही बात है, तो उसका काल बन के आए। लेकिन असली में काल कौन है? वो कृष्ण है। उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। राम ने डिसाइड किया रावण को मारूंगा, शिव जी ने कुछ किया, शिव जी बोले मारने दो, हमारे प्रभु हैं, कि रावण वैसे भी राक्षस है, मरने दो। पार्वती को बोल रहे थे, पार्वती जी बोल रही थी जाओ बचाओ। बाणासुर को कृष्ण ने बोला इसको दंड दूंगा, शिव आ गए बचाने। शिव और कृष्ण में युद्ध हुआ, शिव हार गए, कृष्ण को नमस्कार किया, बाणासुर मेरा शिष्य है, मारिए मत, भक्त है, इसको दंड दीजिए लेकिन छोड़ दीजिए। तो बाणासुर के 1000 हाथ थे, 500 इधर 500 इधर, 499 इधर के काट दिए, 499 इधर के काट दिए, अब 2 हाथ बचे। और फिर बाणासुर थोड़ा देखा कि बेस्ट है, शांत रहो, कृष्ण के सामने नतमस्तक कर लो। देखा ही उदाहरण, जब वो भस्मासुर शिव को मारने के लिए आया था, शिव का यह आशीर्वाद प्राप्त कर, तो उसको कृष्ण ने बचाया। अच्छा, कहते हैं कि वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है शिव उसका उद्धार करते हैं। कैसे उद्धार करते हैं? उद्धार भी काल ही कर सकता है ना, तो कैसे उद्धार करते हैं? उसके कान में शिव आके क्या बोलते हैं? राम। भगवान का नाम राम। तो उद्धार कौन बना?
राम का नाम। वही राम वही कृष्ण। शिव जी भगवान के अवतारों में, गुण अवतार में आते हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शिव है, और बहुत शक्तिशाली हैं। और भगवान शिव जी को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े प्रिय हैं उनको। शिव जी भी तो ऐसे भक्त है ना भगवान के, हमेशा बस भजन में लगे रहते हैं, घर गृहस्थी का काम नहीं करते। वो माँ पार्वती को दे दिया, ये सृष्टि तुम संभालो। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा ही सब कुछ करती। ब्रह्मा जी भजन में लगे, इंद्र को बोले मैनेजमेंट तुम करो। शिव जी भजन में लगे, बोले पार्वती को तुम करो। तो देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भजन में लगे हुए हैं, भगवान विष्णु तो आनंद में रहते हैं। तो शिव जी इतना भजन में लगे रहते हैं तो भगवान को प्रिय होते हैं। हनुमान जी भगवान को प्रिय हैं। हम भी अगर भगवान के नाम जप करते रहेंगे, भगवान की कथाओं को सुनते रहेंगे, दूसरों को सुनाते रहेंगे और लोगों के हित के लिए काम करेंगे। जैसे शिव जी क्या किए, जब समुद्र मंथन लीला हुई, समुद्र से जहर निकला, पी गए, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, तो लोगों के हित के लिए। तो ऐसे ही आप भजन करते रहिए, नाम जप करिए, कथा सुनिए, सुनाइए और लोगों के हित के लिए प्रचार कीजिए, सबको भक्त बनाइए। तो भगवान को प्रिय हो गया। भगवान को भक्ति प्रिय है जो दूसरों के लिए करते हैं। कालिया की पत्नियां भी ये बोलती हैं कि आप तो उनको आशीर्वाद देते हो जो दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, जगत के हित के लिए। साधु संत वही करते हैं, आप भी करिए, हर कोई करे, कोई रोक तो है नहीं। अब शिव जी का हो गया, अब ब्रह्मा जी का। भगवान बोलते हैं विश्वतोमुखा। तो ब्रह्मा जी कौन है? वे भगवान के ही पुत्र हैं और ये ब्रह्मांड बनाने का सामान ला के दे दिया भगवान विष्णु ने, उनको बुद्धि दे दी, अब बनाओ। तो ब्रह्मा जी करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जीव तत्व में सबसे पहला जो सृष्टि हुआ जिस जीव का, वो ब्रह्मा जी है। तो पहले हो गए, सर्वोपरि हो गए। सारे देवता एवं असुर भी ब्रह्मा जी की सुनते हैं, क्योंकि सबको पता है यही बना है। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर बन गया, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त। सारे प्रजापति, सारे देवता सब जो है वो ब्रह्मा जी को नतमस्तक होते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव है। ये तो छोटा ब्रह्मांड है। एक बार ब्रह्मा जी को ऐसे थोड़ा अहंकार आ गया। द्वारका में आए, द्वारपाल को बोले द्वारकाधीश से मिलना है, बोलिए ब्रह्मा आए हैं। तो थोड़ा था कि हम ब्रह्मा हैं। तो उधर से कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने बोला द्वारपाल को पूछो कौन से ब्रह्मा आए। तो आए बाहर, तो बोले कौन से ब्रह्मा आए हैं। द्वारकाधीश पूछ रहे कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी एकदम परेशान हो गए, सकपका गए। अरे क्या 10-20 ब्रह्मा है क्या? एक ही तो ब्रह्मा है सृष्टि में, 10-20 ब्रह्मा है क्या? बोलो चतुर कुमार के पिता ब्रह्मा है। कृष्ण बोले आने दो। अंदर आए, ब्रह्मा जी प्रणाम भी नहीं किए, बस प्रणाम किए और तुरंत पहला प्रश्न आया, प्रभु ये क्या प्रश्न था कि कौन से ब्रह्मा है? एक ही तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का प्रश्न पूरा नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी आए, सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने दिया, तो कौन बड़ा है? ब्रह्मा के द्वारकाधीश। जब परमिशन आई द्वारकाधीश से, अपॉइंटमेंट मिला, तब अंदर आए। आते ही प्रणाम किए, पुत्र है ब्रह्मा जी कृष्ण के, उन्होंने जन्म दिया। तो बोले द्वारकाधीश एक बात बताइए, और भी ब्रह्मा है क्या? तो प्रश्न पूरा नहीं हुआ था कृष्ण के आयोजन से और हजारों ब्रह्मा आ गए, लाखों करोड़ों ब्रह्मा। हमारा ब्रह्मांड जो है ये ब्रह्मा जी का 4 सर है, सबसे छोटा ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा हमारा ही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि 8 सर वाले, मेरा तो 4 सर है, 8 सिर वाले ब्रह्मा आ गए, 16 सिर वाले ब्रह्मा है, 32 सिर वाले ब्रह्मा है, 64 सिर वाले ब्रह्मा है, 1000 सिर वाले ब्रह्मा है, लाख सिर वाले ब्रह्मा है, 1 करोड़ सर वाले ब्रह्मा आके खड़े हैं। अब आप सोचिए मत, क्योंकि आपकी और हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी। 1 करोड़ सर कैसे फिटिंग किया होगा? भगवान कृष्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सोचिए मत, और इच्छा भी मत रखिए उधर जाकर उस ब्रह्मा को देखने की। आप तो इच्छा रखिए, भगवान कृष्ण यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हमको उनको देखना, हमको वहां जाना है। दूसरे ब्रह्मांड में जाके क्या करोगे? तो जितने ब्रह्मा आ गए उतने शिव आ गए। हालांकि शिव एक ही है, लेकिन शिव का विस्तार होता है। उतने देवता आ गए। तो ब्रह्मा जी को लग रहा था जैसे मैं एक छोटा सा खरगोश हूं और बड़े बड़े हाथी घूम रहे हैं, कुचल न दे मेरे को। किसी पे ब्रह्मा को दिख नहीं रहा था दूसरे ब्रह्मा, सिर्फ इस हमारे ब्रह्मा जी को सब ब्रह्मा दिख रहे थे। और सारे ब्रह्मा आए, द्वारकाधीश को नतमस्तक किए, प्रभु कोई विशेष सेवा, आपने हमें याद किया। द्वारकाधीश कहे नहीं, कैसा चल रहा है? सब ठीक है, तुम्हारे ब्रह्मांड में सब ठीक चल रहा है, बस इसीलिए ऐसे याद किया। देखिए सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों से ब्रह्मा आ गए, कितना स्पीड आ गए।
इधर आप जब तक आपने ट्रेन में चढ़े हैं तब तक ब्रह्मा जी आते। तब कृष्ण को आंसर नहीं देना पड़ा। तब ब्रह्मा जी समझ के बोले, प्रभु मेरे को तो अहंकार था, मैं ब्रह्मा हूँ, आपने तो आज मुझे क्या दिखा दिया। मैं जाता हूँ, बोले भजन करता हूँ, भक्त बनो भगवान का, वही बेस्ट है। इतने सारे ब्रह्मा, अभी शिव का भी बता दिया आपको, ब्रह्मा जी का भी सुन लिया आपने। फिर भी हर ब्रह्मांड में पहले जो जीव हैं वो ब्रह्मा जी हैं, तो भगवान कहते हैं मैं ही वो ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण।